वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चिकन पोटैटो सैलेड। चिकन पोटैटो सैलेड बनाने के लिए ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 पाव क्यूब्स में कटी हुई चिकन ली है। ये देखें, इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ये 1 पाव चिकन है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी अदरक लहसुन के, ये मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने 1 लेमन लिया है, 1 लेमन, 1 नींबू, इसको मैंने निचोड़ लिया था। अब मैं ये भी इसमें डाल दूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क लिया है, 4 खाने के चमचे, चावल खाने के चमचे मैंने दूध लिया है, ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए, ये नमक मैंने ½ टी स्पून लिया है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और ये मैंने ½ टी स्पून काली मिर्चों के लिए, ये भी डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कांटे की मदद से। मैरिनेट करके इसको हमें रूम टेम्परेचर पे रखना होगा, कोई 1 से आधे घंटे के लिए रखना है इसको। अच्छी तरह से इसको मैं कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह से ऐसे भी कर लें ताकि और मसाला सारा इसके अंदर जज्ब हो जाए। 45 मिनट्स के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। जितनी देर के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए, मैंने 1 खीरा लिया है, शिमला मिर्च 2 प्याज लिए हैं मैंने, छोटी प्याज ली है, 1 टमाटर, और ये 1 कैबेज है, इसको मैं हाफ़ करके लूँगी। हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 3 पोटैटोज़ जो हैं लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस इतना करना है कि ये आसानी से कट जाए, मतलब बिल्कुल हलवा ना हो। और क्योंकि सैलेड में इसको हमें दिखाना है खूबसूरत सा, तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं किया है। ना ये ज़्यादा कच्चा है और ये ना ज़्यादा पके हुए हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने आलूओं को जो मैंने हाफ़ कुक किया था, उन्हें इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। मैंने स्किन समेत क्यूब्स में काटा है इनको। अब मैं इस पर इन आलूओं पे ये चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए, चिली फ्लेक्स अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लें, बहुत खूबसूरत से लगते हैं इस तरह से। और ये मैं काली मिर्चें भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये अच्छे से ये स्प्रिंकल हो गए। अब ये मैंने चूल्हा जला लिया था, ये कढ़ाई मैंने गरम कर ली है। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालने लगी हूँ। ये मैं ½ सर्विंग स्पून ऑलिव ऑयल का इस तरह से डाल दूँगी। और पोटैटोज़ जो हैं ये मुझे इसमें फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का सा इनको सेकना होगा, मीडियम आंच पे, ना आंच हल्की हो ना तेज़ हो। ये देखिए, ये आलू जो हैं ये सेक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से मैं कर लूँगी इनको। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये चिकन जो है हमारा ये मैरिनेट हो गया। इसको 45 मिनट्स हो गए, इसको हमने मैरिनेट करके रखा था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। और मैं इसमें चिकन डाल दूँगी गलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्की आंच पे मैं बनाऊँगी जब तक ये गल नहीं जाती हैं। इसके चिकन क्यूब्स अच्छी तरह से गल नहीं जाते। मैं हल्की आंच पे इनको रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए। आई थिंक ये 15 मिनट्स में गल जाएंगे। ये देखिए व्यूवर्स, 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये गोश्त चिकन जो है वो तकरीबन गल चुका है। ये देखिए,
ये इसमें से काफ़ी पानी निकला था मसाले का, और मैंने ये तेज़ आंच पे खुश्क कर लिया। और ये देखिए इस तरह की जो बोटियां हैं उनका सुनहरा सा कलर हो चुका है। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये आलू भी रेडी हो चुके हैं, चिकन आलू और सैलेड सब रेडी है। अब मैं एक सॉस बनाने जा रही हूँ। ये मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैं शहद का डाल रही हूँ भर के, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, हाफ टेबलस्पून भी ले सकते हैं। और ये टमाटो केचप, ये मैं 2 टेबलस्पून डाल दूँगी क्योंकि ये टेस्ट में ज़रा अच्छा मज़े का लगता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने खीरा जो है क्यूकम्बर, ये मैंने स्क्वायर में भी काट लिया है। इसके ये देखिए लंबे लंबे इस तरह से भी मैंने इनको काट लिया था। और ये कैबेज को भी मैंने स्क्वायर में काट लिया है। जो 2 मैंने अनियंस ली थी इनको भी मैंने ये देखिए स्क्वायर में काट लिया। टमाटर को भी स्क्वायर में काट लिया। और ये कैप्सिकम शिमला मिर्च है, इनको भी छोटा छोटा स्क्वायर में काट लिया। अब मैं ये सब एक बोल में निकाल दूँगी। देखिए सारा बोल में निकाल लेना है। इसमें मैं काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर दूंगी। नमक भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। एक 2 चुटकी मैंने लिया है, ये मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। 2 चुटकी मैंने नमक की लिए, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी मैंने ली है चिली फ्लेक्स। और ये देखिए जो मैंने सॉस बनाया था ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और बहुत फ्रेश सैलेड बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। सारे क्यूब्स मैं चिकन के इसमें डाल दूँगी। तो भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इस पर ऊपर से इस तरह से सारे पोटैटोज़ जो फ्राई किए थे बॉयल हुए हुए स्किन के साथ में, ये मैं इस तरह से डाल दूँगी। सारे डाल लेने हैं। बहुत मज़ेदार सी, बहुत टेस्टी पोटैटो चिकन सैलेड तैयार है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी एक नई डिश के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।